दोस्तों, एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख जो भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत एक विशाल देश है और विशाल देश होने के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की भौतिक विविधताएं हमें क्या होती हैं, देखने को मिलती हैं। अर्थात अपन बात करें तो भारत में कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे नदी नाले हैं, द्वीप है, तटीय प्रदेश है। इस प्रकार की भौगोलिक जो विविधता है वो भारत में क्या होती है, देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इन विविधताओं की तो देखेंगे कि भारत में या भारत के संपूर्ण जो क्षेत्रफल है, यानी भारत का ये टोटल जो क्षेत्रफल लगभग आपको बताया हुआ है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। और भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग संपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो लगभग 10.5% भाग पर क्या है, पर्वत है। अगर हम बात करें लगभग 18.6% भाग पर क्या है, पहाड़ है। और अगर अपन बात करें लगभग 27.7% भाग पर लगभग क्या है, पठार है। और 43% भाग पर क्या है, मैदान। अर्थात इस प्रकार की भौगोलिक विविधता कि कहीं पे पर्वत, कहीं पे पहाड़, कहीं पे पठार, कहीं पे मैदान, 10.5% भाग पर पर्वत, 18.6% भाग पर पहाड़ियां, 27.7% भाग पे पठार और 43% भाग पर क्या पाए जाते हैं, आपके मैदान। अर्थात अगर इनमें अपन देखें तो भारत में सबसे ज्यादा भूभाग पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, मैदान देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर अपन देखें तो भारत को लगभग 6 भौतिक प्रदेशों में क्या किया गया है, बांटा गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में? लगभग 6 भौतिक प्रदेशों में भारत को क्या किया गया है, बांटा गया है। अब वो 6 भौतिक प्रदेश कौन से हैं? पहला अपन बात करें तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, या इसको अपन ये भी बोल सकते हैं हिमालय पर्वत। दूसरी अगर अपन बात करें तो वो है आपका उत्तर का विशाल मैदान। अगर तीसरी अपन बात करें तो वो है आपका कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा अपन बात करें तो समुद्र तटीय प्रदेश, कौन से, समुद्र तटीय प्रदेश। पांचवी बात करें तो थार का मरुस्थल। और छठवीं बात करें अपन तो आपके आता है द्वीप। इस प्रकार से भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में क्या किया गया है, बांटा गया है। अब इन भौतिक प्रदेशों की स्थिति अगर अपन मैप में देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में इन भौतिक प्रदेशों को मानचित्र में दर्शवा लेता है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर की, तो यहाँ आपके क्या है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो ये जो मध्यवर्ती भाग है, पर्वतीय भाग से नीचे आएंगे तो ये आपका आता है आपका उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा आपके आता है प्रायद्वीपीय पठार। ये दक्षिण भारत जो है, जो एक अपन कहें एक संकीर्ण आकार में, नीचे से सकड़ा और ऊपर से विस्तृत चौड़ा। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग आप इसे बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद में ये वाला जो भाग है आपके, इसको आप बोल सकते हैं थार का मरुस्थल। और ये जो तटीय प्रदेश है, कौन से तटीय प्रदेश, इधर आपके आ गया ये आपका कौन सा, पूर्वी तटीय प्रदेश।
ये पूर्वी तटीय भाग और इधर वाला आपका पश्चिमी तटीय भाग। और इसके बाद में आता आपके द्वीप समूह है, जिसमें आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये आपका कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप। और इधर आपके ये है लक्षद्वीप, और भी बहुत सारे छोटे द्वीप है। तो मुख्य रूप से अपन देख रहे हैं तो इस प्रकार से भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में क्या किया गया है? बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, और इधर ये द्वीप समूह। अब इनमें अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन बात करें तो किसकी बात करते हैं? जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, या अपन बात करें उत्तर हिमालय जो पर्वत है उसकी बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है इसकी बात करते हैं। अर्थात हिमालय जो पर्वत है वो हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी सीमा पर अवस्थित है, या ये कहें कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, जो भारत के एक सुरक्षा प्रहरी के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। और ये हिमालय पर्वत जो है वो एक अर्धचंद्राकार रूप में इस प्रकार से अर्धचंद्राकार रूप में हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में क्या है? स्थित है। एक चाप की आकृति में अपन ये कह सकते हैं, चाप की आकृति में अर्धचंद्राकार रूप में ये हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। और ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उसमें ये हिमालय पर्वत क्या है? फैला हुआ है। अगर हम बात करें हिमालय पर्वत की तो ये इधर पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में क्या है? फैला हुआ। इधर पश्चिम से इधर पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। और इस हिमालय पर्वत की अगर बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है लगभग 150 से 200 किलोमीटर, अर्थात अलग अलग स्थानों पर इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है? अलग अलग है। तो लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई और 150 से 200 किलोमीटर हिमालय पर्वत की क्या है? चौड़ाई है। अगर इसकी बात करें तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में, यहाँ अगर बात करें तो क्या है? पामीर का पठार। और इस पामीर के पठार से इस प्रकार से पामीर के पठार से पश्चिमी ये पामीर के पठार से पूर्व में इधर आपके आता है ये अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। इस अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत का क्या है? विस्तार है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आज कुछ भूगोल शास्त्रियों का ये मानना है कि आज जहाँ पर ये हिमालय पर्वत है वहाँ पे पहले क्या था? ऐसा माना जाता है भूगोल शास्त्रियों का कि यहाँ पे टेथिस सागर, कौन सा सागर? टेथिस सागर था। ऐसा भूगोल शास्त्रियों का क्या है? मानना है कि जहाँ आज वर्तमान में जो हिमालय पर्वत अवस्थित है इस स्थान पे पहले टेथिस सागर था। और क्या हुआ? टेथिस सागर में धीरे धीरे नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया जो अवसाद था, उस अवसाद का जमाव इस टेथिस सागर में होता रहा। और धीरे धीरे टेथिस सागर में अवसादों के जमाव से टेथिस सागर का जो तल था वो धीरे धीरे तली जो थी वो क्या होती गई? ऊपर उठती गई। और कालांतर में क्या हुआ? कुछ भूगर्भिक हलचलों के कारण, कुछ भूगर्भिक गतिविधियों के कारण, घटनाओं के कारण यहाँ पे क्या हुआ? कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण टेथिस सागर में जमा जो अवसाद था वो अवसाद धीरे धीरे एक नवीन वलित ये कहें पर्वत के रूप में क्या हो गया?
स्थापित हो गया, अर्थात भूगर्भिक हलचलों से जमा जो अवसाद था उसकी परतों में धीरे धीरे क्या होने लगा, मोड़ पड़ने लगा और सागर की तली क्या हो गई, ऊपर उठ गई। इसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या होता है, एक नवीन मोड़दार पर्वत का क्या होता है, निर्माण होता है। ये कुछ सामान्य सी जानकारी थी कि कई जो भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि जहाँ ये हिमालय पर्वत आज अवस्थित है, यहाँ पे पहले हिमालय पर्वत नहीं था, यहाँ पे पहले क्या माना जाता है, तैतीस सागर माना जाता है। और इस 33 सागर में अवसादों का धीरे धीरे क्या होता रहा, जमाव होता रहा और जमाव धीरे धीरे बढ़ता गया। 33 सागर की तली धीरे धीरे क्या होती गई, ऊपर उठती गई। कालांतर में कुछ ऐसी भूगर्भिक गतिविधियां घटित हुई जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे नवीन मोड़दार पर्वत का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो जो हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत को 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। इसीलिए मैंने ये 3 रेखाएं इस मैप में खींची हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, अगर इसकी बात करें, सबसे उत्तरी जो भाग है उसे तो क्या नाम दिया गया है, वृहद हिमालय। क्या नाम दिया गया है, वृहद हिमालय, या इसे कह सकते हैं महान हिमालय। दूसरे नंबर की जो है उसे क्या नाम दिया गया है, लघु हिमालय। क्या नाम दिया गया है, लघु हिमालय। और तीसरे नंबर की जो है उसे अपन क्या कह सकते हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणी, या अपन कह सकते हैं उप हिमालय। उप हिमालय, या अपन क्या कह सकते हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणी। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि हिमालय पर्वत को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी जो पर्वत श्रृंखला है उसे वृहद या महान हिमालय, सेकंड नंबर की जो है उसे लघु हिमालय, और थर्ड नंबर की जो है उसे उप हिमालय या शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी जो है, पर्वत श्रृंखला जो है उसकी हम बात करेंगे, और वो कौन सी है आपकी, फर्स्ट नंबर की है वृहद हिमालय। कौन सी है, वृहद हिमालय। इसकी अपन बात करते हैं तो वृहद हिमालय के संदर्भ में अगर देखें तो वृहद हिमालय की सबसे ऊंची क्या है, पर्वत श्रृंखला है, और जिसे हम आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, यानी हिमालय की, क्योंकि सबसे ऊपर दिखा रखा है, वृहद हिमालय को सबसे ऊपर दिखा रखा है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रृंखला है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कह सकते हैं आंतरिक हिमालय, या फिर इसे हिमाद्री, या इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। क्यों जाना जाता है हिमाद्री हिमालय के नाम से, क्योंकि सबसे ऊपर स्थित होने के कारण इसके ऊपर क्या होती है, सदा हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगर इस पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये कहें उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी, उत्तर पश्चिम में, क्योंकि ये उत्तरी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग, तो उत्तर पश्चिम में ये कहें सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी से पूर्व में इधर भारत के उत्तर से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है, बहती है, और अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार से यू आकार की घाटी का निर्माण करते हुए भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो पश्चिम में यहाँ पे कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अर्थात अपन कहें कि भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी से, किस नदी से, सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक इस वृहद हिमालय का क्या है, विस्तार है। इसके अलावा अपन देखें तो ये जो वृहद हिमालय है ये 2400 किलोमीटर, ये जो ऊपर मैंने लिख रखा है 2400 किलोमीटर लंबाई में क्या है, ये
फैला हुआ है। और इस पर्वत श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है, इसकी वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वो लगभग कितनी बताई गई है? 6000 मीटर। कितनी बताई है? वृहद हिमालय की औसत जो ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर और इसकी चौड़ाई 25 से 50 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी बताई है? 25 से लेकर 50 किलोमीटर। इस वृहद हिमालय या महान जो हिमालय है, इसकी ऊंचाई और चौड़ाई है, ऊंचाई 6000 मीटर है और चौड़ाई लगभग कितनी बताई गई है? 25 से 50 किलोमीटर। यहाँ लगभग 40 पर्वत चोटियां हैं जिनकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 7000 मीटर से भी क्या है? अधिक है। इस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी वृहद हिमालय में, ये अच्छा क्वेश्चन है, वृहद हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो कि कहां पे स्थित है? नेपाल में स्थित है और 8848 मीटर इस माउंट एवरेस्ट की क्या है? ऊंचाई है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी वृहद हिमालय में स्थित है, जिसका नाम क्या बताया गया है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, 8848 मीटर ऊंची है। इस पर यानी इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम जो व्यक्ति था उसका नाम था अवतार सिंह चीमा। कौन था? अवतार सिंह चीमा पहला भारतीय था जिसने माउंट एवरेस्ट को क्या किया था? फतह किया था। और ये लगभग 1965 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला पहला भारतीय था। क्वेश्चन पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? जिसका नाम है अवतार सिंह चीमा। 1965 ईस्वी में इसने माउंट एवरेस्ट को क्या किया है? फतह किया है। ये तो पहला भारतीय व्यक्ति। अगर हम बात करें इस माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो उसका नाम क्या था? बछेंद्री पाल। क्या नाम था? बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जिसने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। और ये लगभग 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय कौन थी? महिला। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। पहला भारतीय जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया अवतार सिंह चीमा 1965 ईस्वी में। पहली भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया बछेंद्री पाल 1984 ईस्वी में इसने माउंट एवरेस्ट को क्या किया? फतह किया। इसके बाद में बात करें भारत की, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर भारत की बात करें तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो उसका नाम है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर है। और ये कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। कहाँ पे स्थित है ये? सिक्किम में। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा है। 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। इस श्रेणी में यानी इस कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा में जैसे बात करें जोजिला, सिपकिला, इसके अलावा मानाला, नीतीला आदि प्रमुख क्या है? दर्रे। अर्थात इस कंचनजंगा को पार करने के लिए विभिन्न प्रकार के दर्रों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है, जिसमें जोजिला, सिपकिला, मानाला, इसके अलावा नीतीला ये प्रमुख दर्रे हैं। इन दर्रों के माध्यम से इस कंचनजंगा को क्या किया जाता है?
पार किया जाता है, आवागमन का अपन ये कह सकते हैं मार्ग है। तो ये हुआ पहला आपका यानी वृहद हिमालय। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में अपन दूसरी जो प्रमुख हिमालय की जो चोटियां हैं या पर्वत श्रेणियां हैं, लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणी, इनकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।